हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बन चुका है। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बेसिकली ये लंपी स्किन डिजीज़ अभी तक आप सबने जो है वो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो ले लिया होगा। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगी। अब देखिए कि यहाँ पर जो आपका ये डिज़ीज़ है, देखिए इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो बोल देता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो देखिए इस तरह से दिक्कत जो है वो मुझे आ रही है, या ये सब प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी है। इंसान तो बोल लेते हैं कि जानवर बोल नहीं पाते, तो उनको हमें दिखना चाहिए, हमारी कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है लंपी स्किन डिजीज़ में। तो ये किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, किस तरह से हम इस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को डेयरी इंडस्ट्री पर होने से रोक सकते हैं, क्या वैक्सीनेशन है इस वेक्टर बोर्न डिजीज़ की, वो सब चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो मुंबई पुलिस ने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है कि जो भी कैटल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको हम यहाँ पर रोक रहे हैं, उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, ताकि LSD यानी लंपी स्किन डिजीज़ हमारे यहाँ पर ना पहुँचे। और ये सब चीज़ें देखिए मुंबई में ही नहीं, कई सारी जगहों पर इसको जो है वो इसके ऊपर रोकथाम लगा दी गई है। तो बोले कि 14 सितंबर से यानी 13 अक्टूबर तक ये सब जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो बोले कि जो डिज़ीज़ है इससे अभी तक महाराष्ट्र में 127 कैटल मर चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल चुका है। और बहुत ज़्यादा खतरनाक हालत आपको गुजरात और राजस्थान की देखने को मिल रही है। वहाँ पर तो ऐसे मतलब कि गायों के जो है ना लाशों के ढेर लग चुके हैं। तो बहुत ही ख़राब कंडीशन ये जो है वो देखने को मिल रही है। तो लंपी स्किन डिजीज़ क्यों हो रहा है? ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, ये कौन सा वायरस है जिसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। तो कैप्री वॉक्स मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से यहाँ पर ये हो रहा है। तो ये जो वायरस है ये यहाँ पर लिम्फ या नोड्स वगैरह जो इन्फेक्टेड एनिमल की स्किन पर ये बना देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से जो है वो नोड्स बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपको छोटा सा पिंपल भी हो जाए तो किससे उससे दर्द होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़े बड़े नोड्स यहाँ पर स्किन में बन जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं 2 से 5 सेंटीमीटर तक के डायमीटर के हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और ये कहाँ पर होंगे? कैटल के हेड पर होंगे, नेक पर होंगे, लिम्ब पर होंगे, और अंडर जेनिटलिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इससे काफ़ी हाई फीवर जो है वो यहाँ पर जानवरों को हो सकता है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये सिवियर है, और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी लेकर के आ रहा है। FAO की रिपोर्ट है, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और FAO दोनों ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक लॉस भी लेकर के आ रहा है, और बहुत ज़्यादा सेवियर है। इकोनॉमिक लॉस क्यों? क्योंकि हमारी मिल्क या डेयरी इंडस्ट्रीज़ को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और वीक हो जाएगी, और इससे जो है वो कहीं ना कहीं एपेटाइट का लॉस होगा, और ये सब चीज़ें जो है वो चलेंगी। इनकम लॉस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी बात करते हैं डिटेल में। तो मुंबई पुलिस ने बेसिकली इसको प्रोहिबिट कर दिया कि कैटल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, और वो सब चीज़ें यहाँ पर चलेंगे, और डेयरी सेक्टर को ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जानते हैं कि ये जो है ये किस तरह से फैल रहा है। तो बेसिकली एक वायरस से फैल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कैप्री पॉक्स वायरस, या फिर लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से फैल रहा है। तो LCDV से फैल रहा है, ये आप नॉर्मली इसको बोल सकते हैं। तो इसके जीन्स क्या है? कैप्री पॉक्स वायरस, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये सब चीज़ें आपकी किसका पार्ट है? ये पॉक्सीवाइड फैमिली का पार्ट है, जो स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स है, इसी तरह से जो है वो सेम चीज़ें चलती आ रही हैं। तो LCDV जो है ये एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज़ को शेयर करता है शी पॉक्स की तरह, यानी उसी से, या गॉट पॉक्स जो है वो उसी की तरह उससे सिमिलर है, और इसीलिए यहाँ पर जो वैक्सीन है वो इसी से ली जा रही है। तो ये एक जूनोटिक वायरस नहीं है, यानी कि ये जानवरों से इंसान को नहीं फैलेगा, ठीक है, यानी ह्यूमंस में नहीं फैल सकता है ये, और ये जानवरों से जानवरों को फैल रहा है। तो ये कॉन्टेजियस वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। तो ये वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज़ हो गए, या आपको बाइटिंग फ्लाइज हो गई, अगर उनके काटने से जो है वो ये यहाँ पर फैल रहा है, ठीक है। तो काउज या बफेलो वगैरह को ये जो है वो अपने होस्ट में ये वायरस को इंजेक्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो पूरे यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं ये जहाँ पर जो वायरस को शेड कर रहे हैं, कैसे? ओरल,
नेज़ल सिक्रीशन से, क्योंकि जो इसमें जो है वो देखिए मुंह से लार का आना, बहुत ज़्यादा लार आती है और नेज़ल से भी जो है वो यहाँ पर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कंटामिनेट कर रहा है नॉर्मल फीडिंग को। जैसे वाटर ट्रोज हो गए, तो पानी जहाँ से तालाब से पीते हैं तो वो यहाँ पर कंटामिनेट हो रहे हैं, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं मतलब स्प्रेड हो रहा है, तो कहीं स्प्रेड हो सकता है। और ये वेक्टर्स से भी स्प्रेड हो रहा है, जैसे आपको अभी बताया मॉस्किटोज़ वगैरह से या बाइटिंग फ्लाइज से ये जो है वो स्प्रेड हो रहा है। साथ में जो फॉडर है और वाटर है उससे भी ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्टडी से पता चला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ओके तो बोल रहे हैं जो LSD है यानी लंपी स्किन डिजीज़ है, ये लिम्फ नोड्स वगैरह बना देता है इन्फेक्टेड एनिमल को, और ये जो है वो आपको लिम्फ्स पर, स्किन पर, यानी कि हेड पर जो है वो कहीं पर भी देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी बड़े बड़े नोड्स हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर तक के ये नोड्स हैं, और ये बाद में जो है वो एक तरह से पूरे के पूरी स्किन को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो अदर सिम्टम्स इसके क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई फीवर, शार्प ड्रॉपिंग मिल्क यील्ड यानी कि दूध नहीं देंगी गाय अच्छे से, और यहाँ पर जो आइज़ और नोज़ से डिस्चार्ज होगा, स्लाइवेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, इनको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो भी हाइट्स या थिकनेस होगा इनको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एनिमल्स को इनफर्टिलिटी आ सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम देखिए बहुत सिवियर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बोले कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इन्फेक्शन का आपको 28 डेज़ तक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये FAO के द्वारा बताया जा रहा है, और 4 to 14 डेज़ में यहाँ पर जो है वो इसका एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो जो मॉर्बिडिटी है वो 45% है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है, और इसका जो रेट ऑफ जो है वो हालांकि कम है, यानी 10% तक आपको इसका रेट जो है वो देखने को मिल रहा है, बट फिर भी यहाँ पर मोर्टालिटी इंडिया में 15% तक आपको देखने को मिल रही है, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में आपको देखने को मिला, यानी बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पर ये डिजीज़ जो है वो फैलता हुआ जा रहा है। तो बोले कि व्हाट इज़ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ डिड इट स्प्रेड टू इंडिया, कि क्या इसका है और किस तरह से इंडिया में आया। तो सबसे पहले 1929 में इसे ज़ामीबिया में देखा गया, तो पहली बार इसे वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था। ज़ामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसकी कैपिटल बता देना, कैपिटल एंड करेंसी बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेस्टर्न एशिया यानी साउथ ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशिया में यहाँ पर और भी ज़्यादा स्प्रेड होते हुए दिखा, और चाइना में ये 2019 में देखने को मिला था। FAO के द्वारा LSD जो है ये आपको करंटली जो है वो एंडेमिक कैटेगरी का देखने को मिल रहा है। 7 कंट्रीज़ में ये आपको देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में यानी इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया या अरब रिपब्लिक में देखने को मिल रहा है, और टर्की में भी फैला हुआ है। साउथ एशिया जो है यहाँ पर फर्स्ट बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिला था जुलाई 2019 में। इंडिया में अगस्त में आया है 2019 में, इनिशियल केसेस में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया, और उसके बाद में धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ और अभी अपनी पीक पर आ चुका है। FAO ने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि जो लॉन्ग पोरस बॉर्डर्स हैं इंडिया के, वहाँ पर जैसे नेपाल या बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर जो है वो कई सारे इनफॉर्मल एनिमल ट्रेड वगैरह जो है वो होते रहते हैं। तो वहाँ पर ये जो कैटल ट्रेड से या बफेलो से वहाँ से इंडिया में पहुँचा, और उसी तरह से ये आया है। यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ ने यहाँ पर बोला है कि इट मे हैव कंट्रीब्यूटेड द स्प्रेड ऑफ LSD इन जुलाई एंड अगस्त 2019, और बांग्लादेश से इंडिया को ये आ गया होगा। 2019 में ये जो आउटब्रेक है ये और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये अभी देखने को मिल रहा है कि पीक पर है। तो बोल रहा है कि अभी यहाँ पर जो है वो सेफ़ है मिल्क को कंज्यूम करना, क्या हम इनका मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं कैटल का जो अफेक्टेड होंगे इस डिजीज़ से। तो स्टडीज़ ने ये बताया, ठीक है, क्या बताया यहाँ पर स्टडीज़ ने, कि जो भी इन्फेक्शियस वायरस है, मिल्क है, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि लार्ज पोर्शन ऑफ मिल्क इन एशिया प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस किया जाता है कलेक्शन के बाद में, ठीक है, और उसको पॉस्चराइज किया जाता है, बॉईल किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, और फिर यहाँ पर मिल्क पाउडर जो है वो बनाया जाता है। ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इनएक्टिवेट कर देती है वायरस को और डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पर कोई भी इस प्रोसेस्ड मिल्क में खतरा नहीं है। तो जॉइंट डायरेक्टर एंड
इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या पीटीआई ने यहाँ पर ये बोला है कि अभी तक इनका जो मिल्क है वो कंज्यूम करना सेफ़ है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड एलएसडी ने यहाँ पर बोला है कि ये नॉन जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसान को ये नहीं फैलता है। तो अगर हम इसका मिल्क कंज्यूम करते हैं तो ये जो है वो आपका सेफ ही रहेगा, पर इसको जो है वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे बॉईल करके या विदाउट बॉइलिंग, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको पी सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ें भी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं कि इसको कहाँ तक आपको कंज्यूम करना है। तो बोल रहे हैं कि व्हाट आर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, की इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, किस तरह से यहाँ पर हम पर असर पड़ेगा। तो FAO और WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने बोला है कि सिवियर है और इकोनॉमिक लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जानवरों की एपेटाइट मर जाती है, भूख नहीं रहती जानवरों को, तो वो खाते नहीं हैं, तो खाएंगे नहीं तो दूध भी अच्छे से नहीं देंगे, तो वो सिर्फ चीज़ें रहेंगी। साथ में यहाँ पर इनफर्टिलिटी आ सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर इनकी प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम होगा और यहाँ पर जो है वो लॉस देखने को मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2019 से 2020 तक यहाँ पर $1.5 बिलियन का लॉस देखने को मिला था लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा लॉस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्स इम्पैक्ट इसका देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है मिल्क की प्रोडक्शन और 6 लाख लीटर्स जो है वो एक डे का कम हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा कम जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये चीज़ है। बाकी बता रहे हैं कि जो पंजाब है, पंजाब में भी ये जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है और अकॉर्डिंग टू FAO ये डिजीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को, जो स्मॉलर फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को भी थ्रेटन कर सकता है। बोले हाउ बैड इज़ द करंट स्प्रेड इन द इंडिया एंड व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग। तो क्या है, तो आप देख सकते हो कि ये आपको गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलेगा जुलाई में इस साल, फिर उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड और अगस्त तक यहाँ पर भी फैल गया, और फिर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा में देखने को मिला। रिसेंट वीक्स में ये बोला गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड यहाँ पर भी इसको देखने को मिला है, और इससे 16 लाख तक के जो कैटल है वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स में 11 सितंबर तक इन्फेक्ट हो चुके हैं, और इसी से 75,000 तक, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है, 75,000 तक कैटल इससे मर चुके हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा एक नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा काउज की डेथ हो चुकी है। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ये डिजीज़ सीरियस बनता जा रहा है और कितने लोगों की लाइफ पर ये असर डालता जा रहा है। FAO ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि हमें इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लेने होंगे और जो भी वैक्सीनेशन करवानी होगी, जो भी यहाँ पर पॉपुलेशन बची है। तो बोले कि मोर देन 80% कवरेज जो है वो यहाँ पर बोवाइन एनिमल्स में यहाँ पर इनको वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड करवाने की बात जो है वो की गई है, और वो सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये आपका पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सब चीज़ें आपकी एनिमल हस्बेंड्री ने भी यहाँ पर इन्फॉर्म किया है कि गॉट पॉक्स वैक्सीन जो है वो इसके लिए लगाई जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं शो करता है उसी से। तो 97 लाख डोजेज़ जो है वो यहाँ पर दी जा चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर दी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है वो इसको गाइड भी किया जा रहा है फार्मर्स को कि किस तरह से इस डिजीज से आपने लड़ना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यहाँ पर डेवलप किया है इंडिजीनियस वैक्सीन LCD के लिए। तो सेंटर इसको प्लान कर रहा है कि इसको हम कमर्शलाइज करें और चीज़ों को लेकर के आएँ 4 महीनों के अंदर अंदर, और चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में तब भी बता सकते हैं, नहीं समझ में आया हो तो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें।